नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डी पास्ट यूनिवर्स। आज से मैं शुरू बात करूँगी। सितंबर में सभी लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सितंबर का महीना। और मैं शुरुआत कर रही हूँ तो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट में बोला कि मैं हिंदी का उपयोग ज़्यादा करूँ ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आए। मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरी जो लैंग्वेज रहे वो हिंदी भी रहे, लेकिन साथ में ऐसी रहे जो लेमैन को भी समझ में आ जाए। क्योंकि अगर मैं बहुत ही शुद्ध हिंदी का उपयोग, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी के टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करूँगी, अगर उनके एस्ट्रोलॉजी में जो हम लोग के शब्दों का उपयोग होता है उन शब्दों को यूज़ करूँगी, उनका उपयोग करूँगी, तो बहुत सारे लोगों को कुछ नहीं समझ में आने वाला है। मैं सारी की सारी बातें ऐसे बोलूँगी शायद सिर के ऊपर से निकल जाए बहुत लोगों के। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ जो लेमैन में, जो एक साधारण मनुष्य को समझ में आए, उस भाषा में आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, एक बहुत ही साधारण तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। तो अभी आज से सितंबर में आपके सभी लग्नों के लिए कैसा रहेगा? सभी लग्नों की शुरुआत करें तो पहले मेष लग्न आता है, तो मेष लग्न वालों के लिए हम बात करेंगे। मेष लग्न वालों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब सबसे ज़रूरी जो है उनके ट्रांज़िट में, उनके लग्न का ट्रांज़िट कैसा हो रहा है। क्योंकि साल के बारे में अगर समझना है तो जिस तरीके से साल को समझते हैं उसी तरीके जो भी महीना होता है, जैसे सितंबर महीने की बात करें तो लग्न का स्वामी आपका, तो लग्न का स्वामी आपका किस तरीके से ट्रांज़िट कर रहा है। जैसे अगर मंगल देव की बात करें तो मंगल देव आपका कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे तो वृषभ राशि में रहेंगे, और वृषभ राशि में ही वो अपने नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। उसमें 26 अगस्त को वो मिथुन राशि में जाएँगे, जहाँ पर जब वो मिथुन राशि में जाएँगे, तो मंगल देव कहीं न कहीं आपको, उसका जो प्रभाव है मंगल देव का, जब वो आपकी तीसरे घर में जाएँगे, मिथुन राशि में, अष्टम भाव के भी मालिक हैं, तो कहीं न कहीं आप देखेंगे कि आप कुछ नया शुरुआत कर सकते हैं। आपकी विल पावर, मतलब आपका जो आपके अंदर की जो शक्ति है, कुछ दृढ़ता है, संकल्प लेने की जो शक्ति है, कुछ नया शुरुआत जो आप करना चाहते हैं, कुछ नया इनिशिएट जिसको बोलते हैं, वो सब आप इस समय में कर सकते हैं। क्योंकि तीसरे भाव में मंगल देव बहुत अच्छे माने जाते हैं। खासकर जो लोग कुछ नया शुरुआत करते हैं ज़िंदगी में, अपनी मेहनत से अपने दम पे कुछ नया करते हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, परिश्रमी होते हैं। बस इनके भाई और भाइयों के साथ थोड़ी-सी अपने जीवन में एक कटुता नहीं, लेकिन कहीं न कहीं एक मनमुटाव रहता है। लेकिन ये मंगल देव तीसरे भाव में बहुत अच्छे होते हैं। ध्यान रखने वाली बात ये होगी, क्योंकि अष्टम भाव के भी मालिक हैं और आपके पहले भाव के भी तीसरे भाव में रहेंगे, वो भी अपनी शत्रु राशि में। तो बोलने पे, आप जो बोल रहे हैं, किसी से कह रहे हैं, लिख के किसी से अपने गुस्से को ज़ाहिर ना करें। और क्योंकि अष्टम भाव के भी मालिक हैं, तो आपको एक्सीडेंट से बचना होगा इस समय में। किसी भी तरीके का एक्सीडेंट जो आपकी बॉडी को, आपकी हेल्थ को थोड़ा-सा डिस्टर्ब कर सकता है, आपके माइंड को। तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी ये आपको परिश्रमी बनाएगा, कुछ नया शुरुआत हो सकती है आपके जीवन के समय में, अगर इसकी महादशा अंतर-प्रत्यंतर चल रहा होगा। फिर बात करते हैं राहु केतु की। राहु देव आपके मीन राशि में भ्रमण कर रहे हैं और केतु देव आपके कन्या राशि में। तो राहु देव 12वें भाव में हैं। कहीं न कहीं राहु देव का जो नक्षत्र है वो इस वक़्त उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, जो शनिदेव का नक्षत्र है, और शनिदेव आपके 11वें भाव में है। 11वें भाव में शनिदेव कहीं न कहीं, हर एक ग्रह जब 11वें भाव में जाता है तो वो अच्छा ही अपना रिज़ल्ट देता है। तो आप ये देखेंगे कि जो लोग भी चाह रहे थे अपने जीवन में कि बाहर जाएँ, विदेश जाएँ, फ़ॉरेन कंट्रीज़ जाएँ, वहाँ पर कुछ करें, वहाँ पे कोई कार्य करें, वहाँ से उनको फ़ायदा मिले, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट करें, ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस तरह के कार्यों में, आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, एमएनसी में हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी क्रिप्टो करेंसी या मल्टीनेशनल कंपनीज़ में। तो ये समय आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। आपको बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं, ट्रैवल हो सकता है, बाहर से लाभ हो सकता है, विदेशों से। इसी तरीके से, क्योंकि अब शनिदेव वक्री हैं, अब शनिदेव वक्री हैं 30 जून से, ये फिलहाल 11वें भाव में। तो बहुत सारे लोगों की कुंडली में, जिनकी भी कुंडली में वक्री हैं शनि, आपके लिए ये समय अच्छा होता है। साल का जो समय जब शनिदेव वक्री होते हैं, वो समय आपके लिए, जब आपकी कुंडली में शनिदेव वक्री हैं, आपके लिए ये वाला समय सबसे अच्छा होता है। तो ये समय अगर आपके लिए जो भी प्रभाव देगा, वो कुछ इस तरह से देगा कि आपके जो भी इच्छाएँ थी जीवन में, वो इच्छाएँ इस वक़्त पूरी हो सकती हैं। किसी की हो सकता है इच्छा थी कि वो कुछ अपने बच्चों के लिए करे,
या अपनी पढ़ाई में कुछ करे, अपने रिलेशनशिप के लिए कुछ करे, चाइल्ड बर्थ के लिए भी सोच रहा हो, उसके लिए भी, अपनी खुद की हेल्थ के लिए, अपने खुद के माइंड के लिए, अपने बुद्धि के विकास के लिए, अपने शारीरिक विकास के लिए बहुत कुछ सोच रहा होगा, तो वो सारी चीज़ें आपकी इस समय में हो सकती हैं। बहुत सारे बदलाव अपने जीवन में जो लोग करना चाह रहे थे, अच्छे बदलाव, वो इस समय में हो सकते हैं, क्योंकि शनिदेव वक्री हो रहे हैं और उन लोगों के लिए खासकर अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, जिनकी कुंडली में भी शनि वक्री हैं। और शनिदेव खुद बृहस्पति देव के नक्षत्र में है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, और बृहस्पति देव आपके दूसरे भाव से इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं। तो दूसरे भाव में जब बृहस्पति देव होते हैं तो घर परिवार में कहीं ना कहीं खुशियों का माहौल होता है, धन का आगमन होता है, किसी नए इंसान के आपके जीवन में, आपके परिवार में किसी का आगमन होता है, चाहे वो किसी की शादी हो, चाहे वो शादी विवाह के साथ साथ चाइल्ड बर्थ की बात करता है। तो क्योंकि कहीं न कहीं परिवार में एक अच्छा माहौल है, वहाँ पर एक अच्छा वातावरण है जहाँ पर लोग कहीं न कहीं एन्जॉय कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं, और परिवार में कोई नया मेंबर आया। बहुत सारे लोग इस वक़्त मैरिज के लिए सोच सकते हैं, बहुत सारे लोगों की फैमिली में चाइल्ड बर्थ की भी बात हो सकती है, या फिर से जुड़ी हुई खुशखबरी आपको मिल सकती है, क्योंकि ये बृहस्पति देव का ट्रांज़िट काफ़ी अच्छा रहेगा मेष लग्न वालों के लिए, और क्योंकि इनकी दृष्टि आपके छठे भाव पे भी है जहाँ पे केतु देव है। तो ध्यान रखिएगा, जिनको भी डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, स्टमक रिलेटेड, या फिर उसके अलावा भी अगर आपको ब्लड प्रेशर की, या फिर इवन आपको फैटी लीवर की भी प्रॉब्लम है, तो ये सब चीज़ों में आपको थोड़ा-सा सतर्क रहना पड़ेगा। और इस समय में बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के कामों में, या फिर बैंक में अगर जॉब के लिए सोच रहे हैं, सीए बनने की सोच रहे हैं, नया फैमिली बिज़नेस को सँभालने की सोच रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। फिर बात करते हैं वहीं पे हम बुध देव की। अब बुध देव पहले आपके कहीं न कहीं मिथुन राशि में रहेंगे, फिर उसके बाद वो 29 अगस्त को जब वो कर्क राशि में जाएँगे, आगे फॉरवर्ड होंगे, मतलब जिस तरीके से अभी बुध देव हैं, वो फ़िलहाल वक्री रहेंगे, और आगे 29 अगस्त को कहीं जाके वो आपके मार्गी होंगे। तो वक्री बुद्धदेव जो होते हैं, वो कहीं न कहीं आपके जीवन में एक मिसकम्युनिकेशन, जो आप कहते हैं, बोलते हैं, जो एक्सप्रेस करते हैं, उसमें कहीं न कहीं आपकी बुद्धि के उपयोग में भी आप ये देखेंगे, जिनका इंटेलेक्ट की बात करें, वो लोग कुछ अलग तरीके से, कुछ डिफरेंट तरीके की सोच रखने वाले, कुछ अलग तरीके से अपने जीवन में कार्य को करने वाले, थोड़ा-सा डॉक्यूमेंटेशन के कामों में ध्यान देने की ज़रूरत रहती है जब बुधदेव वक्री होते हैं। ऐसे लोगों को बोलने में कुछ तकलीफ़ हो सकती है। कुछ लोग यहाँ पर जिनको भी अगर आप नोटिस करेंगे, जिनकी एनालिटिकल एबिलिटीज़, स्किल्स बहुत अच्छी होती है, रिसर्च स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, उनकी कुंडली में कहीं न कहीं बुधदेव वक्री, अस्त, इस तरीके से ज़रूर होते हैं, क्योंकि उनका जो बुद्धि क्षमता है, जो उनका इंटेलेक्ट है, वो काफ़ी डिफरेंट होता है, अलग होता है दूसरे लोगों से। तो इसी तरीके से जब बुध देव आगे इसी तरीके से कर्क राशि में मार्गी होंगे 29 अगस्त को, फिर वो 4 सितंबर को सिंह राशि में जाएँगे, फिर वो 23 सितंबर को कन्या राशि में जाएँगे। तो आप ये देखेंगे कि जिस तरीके से बुधदेव का आगे ट्रांज़िट होने वाला है 4 सितंबर से सिंह राशि में, फिर उसके बाद 23 सितंबर से कन्या राशि में, और वहीं सिंह राशि में सूर्य देव भी होंगे 16 अगस्त तक, 16 अगस्त से 16 सितंबर तक। तो आप ये कि कहीं न कहीं ये चीज़ देखेंगे कि बुधादित्य योग बन रहा है। एक बहुत ही अच्छा बुधादित्य योग बनेगा सिंह राशि में भी 4 सितंबर से 16 सितंबर तक, फिर उसके बाद 23 सितंबर से भी फिर आगे कन्या राशि में भी बुधादित्य योग बनेगा। तो जो भी लोग अपनी पढ़ाई में किसी भी पोज़ीशन, गवर्नमेंट पोज़ीशन की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई की बात करें, एजुकेशन में, जिनके बच्चे किसी एजुकेशन में जाना चाह रहे हैं, या फिर आप किसी हाई पोज़ीशन में, करियर में आप कुछ ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, या फिर ट्रेडिंग करने के साथ-साथ आप किसी ऐसी गवर्नमेंट पोज़ीशन में जाना चाह रहे हैं जो लॉ, सीए या फिर डॉक्टर से जुड़ी हुई है, ट्रेडिंग से जुड़ी हुई है, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, इन सब से जुड़ी हुई है, इन सारी चीज़ों में, इनकम टैक्स, एक्साइज़, ये सारी इन्हीं सब में आते हैं। तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा हो सकता है। बहुत कुछ इनिशिएट कर सकते हैं। आपके छोटे भाई-बहनों के लिए भी बहुत अच्छा होगा ये समय, उनके करियर में भी। तो बच्चों के लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, और आपके छोटे भाई-बहनों के लिए भी अच्छा रहेगा। नेबर्स के साथ आपकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहेगी, ख़ासकर 4 सितंबर के बाद। आपको उनसे भी फ़ायदा लाभ मिल सकता है। कोई अगर आपने लोन लिया, डेब्ट पे किसी को कुछ दिया, ये समय उसके लिए भी बहुत अच्छा है।
फिर उसके बाद क्योंकि सूर्यदेव की बात करें तो सूर्यदेव आपके सिंह राशि में रहेंगे 16 सितंबर तक, फिर 16 सितंबर को ही कन्या राशि में चले जाएँगे। तो जब तक कि सिंह राशि में हैं, तब भी बुधादित्य योग बनेगा, जब कन्या राशि में जाएँगे तब भी बुधादित्य योग बनेगा। तो जब तक कि वो पंचम भाव में अपनी राशि में सूर्यदेव रहेंगे, आपके बच्चों के लिए, आपकी खुद की पढ़ाई के लिए, अगर आप अ, अभी आप एजुकेशन में हैं, चाहे वो बेसिक एजुकेशन हो या कॉलेज की एजुकेशन हो, आप बहुत अच्छे से अपने इंटेलेक्ट को, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। किसी भी कुछ नया शुरुआत करना, एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना, उसकी भी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएँगे आपके। तो इस तरीके से ये जो ट्रांज़िट है वो काफ़ी अच्छा है। कोई अगर गवर्नमेंट पोज़ीशन चाहता है, ये उस समय के लिए भी बहुत अच्छा है, ख़ासकर 4 सितंबर से जो समय स्टार्ट हो रहा है, लगभग 1 महीने के ऊपर तक का ये समय है जहाँ पर बुधादित्य योग बनेगा आपका सिंह राशि में भी, कन्या राशि में भी। तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा, ख़ासकर जो लोग कॉम्पिटिशन, एग्ज़ाम, करियर इन सब चीज़ों के लिए, अपने बच्चों की भी हो, चाहे आपकी खुद की हो, आप खुद अगर बच्चे हैं, ये दोनों चीज़ों के लिए है। बस थोड़ा-सा कुछ लोगों को हेल्थ इश्यू आपसे ज़्यादा आपके बच्चों को हेल्थ इश्यू कुछ हो सकता है या आपके छोटे भाई-बहन को, उसका ख़्याल आपको रखना पड़ेगा। फिर शनिदेव की मैंने बात कर ली थी, शुक्रदेव की बात कर लेते हैं। शुक्रदेव आपकी कन्या राशि में रहेंगे जहाँ पे वो नीच के होते हैं 25 अगस्त से, जो 18 सितंबर को अपनी खुद की राशि तुला राशि में चले जाएँगे। तो जब तक कि कन्या राशि में रहेंगे शुक्रदेव, आपके दूसरे भाव के मालिक हैं और आपके सप्तम भाव के, दोनों ही मार्केश हैं। तो शुक्रदेव कहीं न कहीं आपकी कुंडली के लिए थोड़े-से नैसर्गिक रूप से अ, अच्छे नहीं माने जाते हैं कहीं न कहीं, क्योंकि मार्केश हो जाते हैं, वो भी डबल मार्केश हैं। तो ये जब छठे भाव में जाएँगे, तो आपको अपने स्पाउस की हेल्थ का, अपनी फैमिली में किसी की भी हेल्थ का आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। पैसों का लॉस हो सकता है। कहीं न कहीं पैसों से जुड़े कार्यों में कहीं न कहीं आपको नुकसान हो सकता है। आपके स्पाउस की हेल्थ गड़बड़ कर सकती है। स्पाउस से थोड़ा-सा मतभेद हो सकता है। किसी भी फीमेल से आपका कोई भी करियर प्रोफ़ेशन में आप हैं, वहाँ पे कुछ न कुछ वाद-विवाद हो सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर यही शुक्रदेव जब तुला राशि में चले जाएँगे आपके सप्तम भाव में, तो आपको आपके स्पाउस से फ़ायदा हो सकता है, धन का लाभ हो सकता है। आपका जो स्पाउस है वो किसी नए बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं, फैमिली बिज़नेस की। आप खुद कोई नया फैमिली बिज़नेस शुरू कर सकते हैं इस समय में, आपको धन का लाभ होगा अपने स्पाउस से या फैमिली बिज़नेस से। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी दिखती हैं, लव रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा ये समय दिखता है जब तुला राशि में शुक्रदेव होंगे। 18 सितंबर से। तो अब हम इसको संक्षेप में, ब्रीफ में हेल्थ-वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप और करियर के बारे में बताएँगे। पहले बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ को लेके मैंने अभी पॉइंट आउट किया, जब तक कि कन्या राशि में आपके शुक्रदेव रहेंगे, जो नीच के रहेंगे, तो वो आपके दूसरे और सप्तम भाव के मालिक हैं। आपको अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्थ और आपके स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। वहीं पे बुध देव भी रहेंगे, तो बुध देव भी आपके तीसरे, आपके छोटे भाई-बहन और आपके पंचम भाव अपने बच्चों के होते हैं, तो उनकी भी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी, छठे भाव में रहेंगे। फिर उसके बाद वेल्थ की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल कंडीशंस मुझे बहुत अच्छी दिखती हैं इस मंथ में। तो फाइनेंशियल कंडीशंस के लिए मैं बोलूँगी ये 100% बहुत अच्छा समय है। चाहे आप किसी भी तरीके से पैसे कमाएँ, चाहे ट्रेडिंग करके, चाहे बिज़नेस से, चाहे करियर से, आपके पास धन आएगा और बढ़ेगा भी। फिर उसके बाद बात करते हैं मैरिज और रिलेशनशिप के लिए। मैरिज के लिए ये समय बहुत अच्छा है, खासकर पूरा ही मंथ मैरिज के लिए बहुत अच्छा दिखता है। जो लोग मैरिड हैं, उनके बीच में थोड़ा-सा मतभेद हो सकता है 18 सितंबर तक, उसके बाद बहुत अच्छा समय है शादी के लिए भी, और शादी अगर आपकी हो रखी है, तो उसमें बहुत अच्छा ट्यूनिंग होगा आपके और आपके स्पाउस के बीच में। और जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए भी ये समय पूरा मंथ का ही बहुत अच्छा है। फिर इसी थोड़ा-सा ईगो क्लैशेस के लिए ध्यान दीजिएगा जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, लेकिन उसके बाद 16 सितंबर के बाद वो भी नहीं होगा, क्योंकि ये मंथ लव रिलेशनशिप, मैरिज के लिए, दोनों के लिए अच्छा है। चाइल्ड बर्थ के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद बात करते हैं करियर की। करियर के लिए जो लोग कोई गवर्नमेंट पोज़ीशंस में जाना चाहते हैं, बड़ी हायर पोज़ीशंस पे जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट पोज़ीशंस में जाना चाहते हैं, जो प्राइवेट में भी हैं, लेकिन कॉम्पिटिशन देना होता है, जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उस तरीके के कामों में है, या फिर कोई हायर एजुकेशन या किसी ऐसी एजुकेशन फ़ील्ड में जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, कॉम्पिटिशन क्लियर करना है, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे मार्क्स और बहुत अच्छी रैंकिंग और बहुत अच्छी पोज़ीशन मिलने के चांसेज़ हैं। और जिनका कार्यक्षेत्र चल रहा है, उनके लिए बहुत सारे लाभ, क्योंकि शनिदेव भी आपकी बहुत अच्छी जगह 11th हाउस में ट्रांज़िट कर रहे हैं, तो इसलिए 11वें भाव में जब भी दसम भाव का मालिक ट्रांज़िट करता है, तो लाभ ही होते हैं। 11वें भाव में सभी प्लैनेट्स, सभी ग्रह अच्छे प्रभाव देते हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस सितंबर महीने का मेष लग्न वालों के लिए। अगर आपको पसंद आया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। उसके साथ आप कंसल्टेशन ले सकते हैं मुझसे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करके। मेरे 2 फॉर्म्स भी अवेलेबल हैं, उनको भी आप फिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।